नमस्कार, जोहार। आप सभी को जानकारी होगी कि कल से और 28 नवंबर तक यानी कि पूरे एक हफ्ता सेवा का अधिकार सप्ताह मनाया जाना है राज्य भर में। राइट टू सर्विस वीक यानी सेवा का अधिकार, जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनको हल्का सा ब्रीफ करना चाहता हूं कि किसी भी नागरिक को अगर किसी सरकारी कार्यालय से कोई सिटीजन सर्विसेज प्राप्त करना है, कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करना है या कुछ भी उसने आवेदन किया है, उसको संबंधित सेवा की अपेक्षा है, तो अब उसको टाइम बाउंड सर्विस की गारंटी है। ये वर्ष 2011 से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो जागरूक हैं वो जानते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। जैसे अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो और आपने उसके लिए आवेदन किया है ऑनलाइन, तो आपको जिस दिन रसीद मिली है कि आज हमने अप्लाई किया है, तो 30 दिन के अंदर संबंधित बीडीओ या सीओ साहब आपका प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उत्तरदायी हैं। अगर बिना किसी कारण अगर वो लेट करते हैं तो आप उनकी शिकायत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी पास कर सकते हैं कि अमुक सर्कल ऑफिसर ने या वीडियो ने जानबूझ करके विलंब किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि सरकारी सेवक उक्त सेवा देने के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि बाध्य हैं। ये चूंकि सरकार इस एक्ट ने उनको गारंटी दी है सिटीजन्स को कि आपकी फला फला सेवा इतने दिनों में मिल जाएगी, और इसका नोटिफिकेशन बाकायदा हो गया है। 363 ऐसी सेवाएं हैं जिनकी अधिसूचना जारी हो चुकी है ऑलरेडी समय समय पर विभिन्न अंतरालों में। जैसे आय प्रमाण पत्र एक सेवा हुई, इसी प्रकार से अलग अलग विभागों की 363 सेवाओं के बारे में निर्धारित किया जा चुका है कि इस सेवा में इतना समय अधिकतम लगना चाहिए, और अधिकतम समय में अगर नहीं प्रमाण पत्र बनता है या नहीं सेवा मिलती है तो किस अधिकारी के पास उसकी अपील करना है और क्या उसको दंड लगेगा। दंड भी निर्धारित है। और जैसे आय प्रमाण पत्र राजस्व विभाग का हो गया, इसी प्रकार से कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की सेवाओं में जैसे मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, तो उनके लिए भी 30 दिन अधिकतम निर्धारित है। आपने अगर बिना क्षेत्रीय कर्मचारियों से यानी राजस्व कर्मचारियों से बिना रिपोर्ट लगवाए अगर आपने आवेदन किया तो 30 दिन, अगर आप सीधा रिपोर्ट लगवा के लाते हैं तो 15 दिन। इसी प्रकार से तमाम सारी सेवाएं हैं, उदाहरण और दिए जा सकते हैं। मान के चलिए एलपीसी बनवाना है, तो एलपीसी के लिए भी 10 दिन निर्धारित है। 10 दिन के अंदर अगर एलपीसी आप निर्गत नहीं होती है तो आप संबंधित पदाधिकारी पर जुर्माना लगवा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं, अपील करा सकते हैं। म्यूटेशन हो गए, जैसे सबसे ज्यादा तो म्यूटेशन लगभग हर व्यक्ति कहीं ना कहीं म्यूटेशन की सेवा से जुड़ा होता है। कोई कहीं ना कहीं चाहे उत्तराधिकार म्यूटेशन हो या तमाम सारे म्यूटेशंस लोग अक्सर कहते हैं कि लेट हो रहा है, तो म्यूटेशंस के बारे में भी अधिकतम समय सीमा निर्धारित है। अगर बिना आपत्ति मतलब कोई आपत्ति नहीं आती आपकी म्यूटेशन में, तो आपको 30 दिन में आपका म्यूटेशन हो जाना चाहिए, और अगर आपत्ति है तो 90 दिनों में। अगर इस समय सीमा का उल्लंघन कहीं कोई अधिकारी करता है तो आप संबंधित जो उस एक्ट में उसके अपीली पदाधिकारी हैं, प्रथम अपीली पदाधिकारी के पास आप शिकायत कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करता है तो आप द्वितीय अपील पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो नागरिक हैं वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये हमारी सरकार ने, हमारे अधिनियम ने ये आपको ताकत दी है कि आपको जो गारंटेड सेवा पाना है वो आपका अधिकार है, और पदाधिकारियों को ये गारंटेड सेवा देना उनका दायित्व है। अब इन सेवाओं को कौन कौन सेवाएं हैं, किस सेवा में कितना अधिकतम समय निर्धारित है, अधिकतम समय के साथ अगर नहीं आपको सेवा मिलती है तो आप अपील कहां करेंगे, ये सारी जानकारी आपको rtgsa.jharkhand.gov.in पोर्टल जो है उसमें आपको मिल जाएगा। उन सेवाओं की सूची इस पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन में जाकर के आपको मिल जाएगा। मैं आपके सुलभ प्रसंग के लिए कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल देता हूं, और अनुरोध करता हूं कि जो नागरिक अभी इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं वो इसको पढ़ें, इस पोर्टल पर जाकर के पढ़ें, डाउनलोड सेक्शन में जाकर के सारी सेवाओं के बारे में जानकारी लें, और न केवल खुद जानकारी अपने तक रखें बल्कि दूसरों को ही बताएं, क्योंकि जितना ज्यादा जागरूक नागरिक हमारा होगा उतना ज्यादा गुड गवर्नेंस आएगा। और हम अपने जो कलीग्स हैं या जो हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी मैं अनुरोध करूंगा कि इसी पोर्टल में राइट टू सर्विस एक्ट, झारखंड राइट टू सर्विस एक्ट 2011 का पूरा वो दिया गया, कंटेंट दिया गया है। साथ ही इसमें नियमावली भी दे रखी है
तो उन दोनों को निकाल के आप लोग भी पढ़ लें। और इस एक्ट को धरातल में उतारने के लिए जिस प्रकार से सरकार जितनी संजीदगी से, जितने मेहनत से और जिस विजन के साथ उन्होंने इस पर पूरा सप्ताह ही फोकस कर दिया है, तो ये नागरिक उन्मुख यानी सिटीजन ओरिएंटेड पूरा वीक है। और खासकर जो सिटीजन सर्विसेज से सबसे ज़्यादा अवेल होने वाली उन सर्विसेज को इसमें फोकस्ड किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नागरिक आए, फुटफॉल जो जितना हो, तो हम सारे जितने भी मेरे अनुमंडल के अधीनस्थ कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी इस काम में लगे होंगे, उन सभी कर्मियों से अनुरोध होगा कि आप जब पूरा पढ़ लेंगे तो आप दूसरों को भी अच्छे से समझाएंगे, नागरिकों तक इसको अवेयर कराएंगे और लोगों को समयबद्ध टाइम बाउंड सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे। और पुनः आपका सभी का धन्यवाद। इसको आप जरूर पढ़ेंगे।